बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता हिस्से में हमने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और उनके इब्तिदाई हालात का जिक्र किया था, जिसका लिंक हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज की इस वीडियो में हम एक निहायत अहम और बड़े फितने के बारे में जानेंगे, जिसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा फितना करार दिया है, और वो है फितनाए दज्जाल। दज्जाल यहूदियों में से होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। दाहिनी आंख में फुल्ली होगी, घूंघरदार बाल होंगे और सवारी के तौर पर एक बहुत बड़ा गधा इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले मुल्क इराक व शाम में ज़ाहिर होगा, जहां वो नबी और रसूल होने का दावा करेगा। फिर वहां से इस्फहान चला जाएगा। इस्फहान में उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से मजीद तकब्बुर में मुब्तला होकर खुदा होने का दावा करेगा और चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा। वो जमीन के बहुत से मकामात पर जाकर अपने आप को खुदा कहलवाएगा। अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश के लिए उससे बड़े बड़े नामुमकिन और नादिरुल वुकू काम जाहिर करवाएगा। उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसकी पहचान हर वो शख्स कर सकेगा जिसके दिल में ईमान होगा। उसके साथ एक आग होगी जिसे वो दोज़ख कहेगा, और एक बाग होगा जिसे वो जन्नत करार देगा। अपने मुखालिफीन को आग में डालेगा और अपने मानने वालों को जन्नत में दाखिल करेगा। मगर हकीकत उसके बरक्स होगी। उसकी आग दरअसल एक बाग होगी और उसका बाग हकीकत में आग की तरह होगा, यानी ये सब कुछ महज लोगों के इम्तिहान के लिए होगा। उसके पास खाने पीने की चीजों का एक जखीरा होगा, जिसे चाहेगा खुश होकर देगा। जब कोई फिरका उसे रब मान लेगा तो उसकी सरजमीन पर उसके लिए बारिश बरसाई जाएगी, अनाज पैदा होगा, दरख्त फल देने लगेंगे, उनके मवेशी मोटे ताजे हो जाएंगे और दूध वाले जानवर ज्यादा दूध देने लगेंगे। और जब कोई जमात उसे ना मानेगी तो वहां बारिश, फल, दूध और जानवरों की अफजाइश रुक जाएगी। इस तरह की बहुत सी तकलीफें अहले हक को दी जाएंगी, मगर अहले ईमान का सुभान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ही उनके खाने और पीने का काम देगा। यानी अहले ईमान भूखा और प्यासा रहना गवारा कर लेंगे, लेकिन उसके धोखे में ना आएंगे और सब्र करेंगे। फिर अल्लाह ताला अपने जिक्र की हलावत जाहिर करेगा और अहले ईमान जिक्र ही से सैर होंगे। इमाम अहमद ने नकल किया है कि उसके निकलने से 2 साल पहले ही कहत पड़ चुका होगा। तीसरे साल ऐन दौरान कहत ही में उसका ज़हूर होगा। जमीन के मदफून खजाने उसके हुक्म से उसके साथ हो जाएंगे। बाज आदमियों से कहेगा कि मैं तुम्हारे मुर्दा माँ बाप को जिंदा कर सकता हूं, ताकि इस कुदरत को देखकर मेरी खुदाई का यकीन कर लो। ये कहकर शयातीन को हुक्म देगा कि जमीन से उनके माँ बाप की शक्लें बनाकर निकालो, ताकि ये मुझे खुदा तस्लीम कर लें। चुनांचे वो ऐसा ही करेंगे और बहुत से लोग अपने माँ बाप को सामने पाकर उसे सच्चा मान लेंगे और गुमराह हो जाएंगे। लेकिन जिनका यकीन अल्लाह की जात पर होगा, वो समझेंगे कि युहयी व युमीत, यानी जिंदा करने और मारने वाला सिर्फ अल्लाह है। और वो मलून हालात लोगों को दिखाता हुआ और कमजोर ईमान वालों को गुमराह करता हुआ बहुत से ममालिक से गुजरेगा, यहां तक कि वो यमन की सरहद में पहुंचेगा। तो बद्दीन लोग उसमें बड़े मकबूल होंगे और वो सब काम छोड़कर उसके साथ हो जाएंगे। यहां से वापस आकर मक्का मुकरमा के करीब मुकीम होगा, लेकिन वहां फरिश्तों की हिफाजत की वजह से मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल ना हो सकेगा। फिर वहां से मदीना मुनव्वरा का इरादा करेगा। उस वक्त मदीना तैयबा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2-2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जिनके डर से दज्जाल की फौज इस शहर नबी में दाखिल ना हो सकेगी। नीज मदीना मुनव्वरा में जलजला आएगा, जिसकी वजह से बदअकीदा और मुनाफिक लोग खौफजदा होकर मदीना से निकल जाएंगे और बाहर आकर दज्जाल के फंदे में फंस जाएंगे, क्योंकि वो मदीना में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सबब वहां नहीं रह रहे होंगे, बल्कि दुनियावी अगराज के लिए वहां होंगे। इसीलिए उन्हें जल्जले के जरिए इस पाक सरजमीन से निकाल दिया जाएगा। जब ये मलऊन अर्ज़ मुक़द्दस मदीना से बाहर मौजूद होगा, उन दिनों मदीना में एक आलिम बुजुर्ग होंगे जो अपने खुदादाद इल्म से उसे पहचान लेंगे और लाजवाब करने के लिए और लोगों को हक की राह दिखाने के लिए दज्जाल से मुनाजरा करेंगे। चुनांचे मदीना से बाहर जाकर दज्जाल की फौज के करीब आकर पूछेंगे कि दज्जाल कहाँ है। वो इस गुफ्तगू को दज्जाल के अदब के खिलाफ समझेंगे और उस बुजुर्ग को कत्ल करने का इरादा करेंगे,
लेकिन उनमें से कुछ लोग मना कर देंगे और कहेंगे कि हमारे और तुम्हारे खुदा दज्जाल ने बगैर इजाजत किसी को कत्ल करने से रोक रखा है। चुनांचे वो दज्जाल से जाकर कहेंगे कि एक शख्स आया है जो बड़ा गुस्ताख है और आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। दज्जाल उस बुजुर्ग को अपने पास बुलाएगा। जब वो बुजुर्ग दज्जाल के चेहरे को देखेंगे तो फरमाएंगे कि मैंने तुझे पहचान लिया, तू वही दज्जाल मलून है जिसकी खबर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और तेरी गुमराही की हकीकत बयान फरमाई थी। दज्जाल गुस्से में आकर हुक्म देगा कि इसे आरे से चीर दो। ये सुनकर उसके मानने वाले उठेंगे और उस बुजुर्ग को 2 टुकड़े कर डालेंगे और इबरत के लिए दोनों टुकड़ों को दाएं और बाएं डाल देंगे। फिर दज्जाल उन दोनों टुकड़ों के दरमियान जाकर कहेगा कि अगर अब मैं इस मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई को तस्लीम कर लोगे? वो कहेंगे, हम तो पहले ही आपके खुदा होने को मानते हैं और किसी किस्म का शुको शुबा नहीं रखते। हाँ, अगर आप इसे हमारे सामने जिंदा कर दें तो हमें मजीद इत्मीनान हो जाएगा। फिर वो उन दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा होने का हुक्म देगा। चुनांचे वो खुदाए कुद्दूस की हिकमत और इरादे से जिंदा होकर कहेगा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तो वही मरदूद दज्जाल है जिसके लानती होने की खबर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। दज्जाल झुंझलाकर हुक्म देगा कि इसे ज़बह कर दो। ये सुनकर उसके मुरीद उसकी गर्दन पर छुरी फेरेंगे मगर उसे कोई तकलीफ ना पहुंचेगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी खुद साख्ता दोज़ख में डालेगा मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मोज़े की तरह वो आग उन पर ठंडी और सलामती वाली हो जाएगी। इसके बाद दज्जाल से ये ताकत छीन ली जाएगी और वो किसी मुर्दे को जिंदा ना कर सकेगा। फिर जलील और रुस्वा होकर मुल्क शाम को रवाना हो जाएगा। उसके दमिश्क पहुंचने से पहले हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम वहां पहुंच चुके होंगे और दज्जाल के फितने को ख़त्म करने के लिए जंग की पूरी तैयारी और तरतीब तय कर चुके होंगे। ये था दज्जाल के फितने का तफसीली जिक्र। अगली वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल और उनके दौर के हालात के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।